अब बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। परिवहन विभाग घोटाले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 3 डिजिट वीआईपी नंबर के फर्जीवाड़े में बड़ी कार्रवाई हुई है और 3 डिजिट घोटाले में पहली बार एफआईआर दर्ज हुआ है। आपको बता दें, जयपुर आरटीओ ने 39 अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरा सहित कई ऐसे आरोप इन पर लगे हुए हैं। बीएनएस की कई गंभीर और संगीन धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है। 500 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान लगाया गया है और 3 डिजिट वीआईपी नंबरों के फर्जीवाड़े के मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जयपुर आरटीओ के 39 अधिकारी और कर्मचारियों और बाहरी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करके फर्जी रिकॉर्ड के आधार पर मनमाने नंबर फर्जी तरीके से आवंटित करने, पद का दुरुपयोग कर राजकोष को हानि पहुंचाने और जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी रिकॉर्ड तैयार करने का आरोप है। इस मामले में कई गंभीर और संगीन धाराओं में गांधीनगर जयपुर में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और अनोखे भौतिक सत्यापन के दौरान 775 वाहन ऐसे पाए गए जिनका रजिस्ट्रेशन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर या फिर बिना रिकॉर्ड के किया गया था। ऐसे सभी 775 वाहनों की आरसी निरस्त की जाएगी और इनमें कई लग्जरी वाहन शामिल हैं जिनका अब दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और वो कबाड़ हो जाएंगे। तो 3 डिजिट घोटाले में पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें, इस मामले में सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी सहित कई ऐसे आरोप लगे हुए हैं। 3 डिजिट घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि कई बड़े खुलासे पूछताछ के दौरान हो सकते हैं। वीरेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, घोटाले में पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जरा बताइए कि अब तक की इस कार्रवाई में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, कितने लोगों के नाम इसमें शामिल हैं, इस फर्जीवाड़े को लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त जो है गांधीनगर पुलिस थाने के अंदर मौजूद हूँ। वहाँ पे जो एसएचओ हैं उनको जो है यहाँ पर परिवहन विभाग के अंदर जो घोटाला हुआ है उस घोटाले के बारे में जो है पूरी लिखित के अंदर एफआईआर है वो दर्ज करवाई गई। लगभग 39 लोगों के खिलाफ जो है ये एफआईआर दर्ज हुई है और जो 2129 के करीब जो वाहन थे उन वाहनों के जो मालिक हैं उनके द्वारा जो जिस तरीके से उनको नंबर अलॉट किए गए उन नंबरों को लेकर भी जो है यहाँ पे पूरी जो है जाँच की जाएगी। मेरे साथ यहाँ के एसएचओ सर है भजनलाल जी। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि जो ये 2129 वाहनों के नंबरों के अंदर हेरफेर की गई है, क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ एफआईआर के अंदर दिया गया है? हाँ सर, कल हमें आरटीओ ऑफिस से जयपुर से ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें करीब 39 जो कार्मिक है और दूसरे एजेंट वगैरह है उनके खिलाफ ये मुकदमा प्राप्त हुआ हमें। हमने मुकदमा दर्ज के बीएनएस की जो सेक्शन है उनमें दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया। इसमें टोटल जो 39 लोग हैं उन पे इस तरह का आरोप है कि इन्होंने जो बैकलॉग एंड जो एक्चुअल में जो फैंसी नंबर बोलते हैं या जो वीआईपी नंबर बोलते हैं वो लोग नंबर लेने के लिए पैसे दे के नंबर लेते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी रकम लेकर वो पैसे अपने नाम से जो अलॉट करवाते हैं उसका मैटर है, जिसमें पहले 3 डिजिट की पहले जो गाड़ियाँ चलती थी वो नंबर लोग लेने के लिए बड़े पैसे रकम देके उन्होंने बताया गया है कि इन जो कार्मिक वगैरह है इन्होंने गलत तरीके से कुछ वाहन जैसे कार की बजाय जैसे ट्रक है, ट्रक के नंबर भी कार पे चढ़ा दिए, स्कूटर के नंबर कार पे चढ़ा दिए। इस तरह की उन्होंने गलत जो कार्रवाई की है उसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसकी जाँच जारी है। किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया सर? सेक्शन है सर 416 4 है, 318 है, 338 है और 336 340 है। जो पुराने सेक्शन जो आईपीसी के है वो 467 68 471 120 भी है उसमें। सर, बीएनएस की धारा 61(2) के तहत भी मामला दर्ज? हाँ, वो 62(1) 120 भी है जो पुराना है। तो इसमें दोनों सेक्शन ऐड होंगे क्योंकि जो अगर कुछ पुराने टाइम में जो काम किया होगा तो वो आईपीसी भी लग जाएगी और अभी जो बीएनएस है वो भी लग जाएगी। ये एफआईआर किसने करवाई और इसमें जो कार्मिक हैं क्या वो सारे सरकारी कार्मिक हैं या फिर प्राइवेट भी हैं इसमें ऐसा सरकारी भी है और प्राइवेट जो दलाल है वो भी है। और जो आरटीओ ऑफिस से प्रकाश जी स्वामी उन्होंने आके और ये मुकदमा दर्ज करवाया। तो ये केवल सर अपने जयपुर के अंदर ही हुआ है या फिर जयपुर के बाहर भी एफआईआर? ये सर जयपुर में भी हुआ है, जयपुर से बाहर भी, अपने जयपुर से बाहर भी अन्य जिलों में भी हुआ है। जो कार्मिक पहले यहाँ जयपुर में पोस्टेड थे कारण बाद में उनका अदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ तो उन्होंने यही काम वहाँ जाके भी किया है।
ये एक्चुअली में ये हुआ ये था कि 2016 से पहले जितना भी रिकॉर्ड था जो ये इनका गाड़ी वगैरह का ये ऑफलाइन था। 2016 के बाद में एक आदेश आया कि इनको जितना भी ऑफलाइन रिकॉर्ड है इसको ऑनलाइन किया जाएगा। उसी के अंदर फिर उन्होंने ये सारी गड़बड़ करी और ऑनलाइन करने के अंदर पहले जो रजिस्टर मेंटेन किए हुए वो किए हुए थे, ऑनलाइन करने के लिए उनको सबको कंप्यूटर में डाटा फीड वगैरह करना था। जब ये डाटा फीड किया जा रहा था तो उस समय जो रजिस्टर थे उसमें से वीआईपी नंबर जो बोलते हैं फैंसी नंबर, इन लोगों ने वो नंबर उठाए और नंबर उठा के उसकी जगह जैसे कोई नंबर लेना था जो ओनर है उसका नाम अलग है, फिर वो दूसरे के नाम चढ़ा दिया, वो वहाँ से पन्ने गायब करना, अलग पन्ने ऐड कर देना, हाँ इस तरह की। तो इसके संबंध में डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनसे वो मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे इसके संबंध में डिस्कस करेंगे और जो आरटी ऑफिस है वहाँ से भी डिटेल इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करके आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर कुल कितने वाहन हैं इसके अंदर अगर मैं सर अभी तक जो सामने आया है उसमें है टोटल जो इन्होंने फैंसी नंबर या नंबर चेंज किए हैं वो है 2129। अब 2129 में से कितने सही है कितने गलत है वो जांच के बाद हम बता पाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए वीरेंद्र, इस पूरे मामले की जांच फिलहाल चल रही है और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जांच के बाद सामने आ सकती हैं। इंतजार करना होगा इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई को लेकर। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए कोटा से बड़ी खबर जान लीजिए, जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। बिना सेफ्टी के नाव संचालन पर रोक लगाई गई है। चंबल नदी किनारे पुलिस और एसडीआरएफ तैनात किए गए हैं। जान जोखिम में डालकर नाव का संचालन हो रहा था। ओवरलोडेड नाव में श्रद्धालु सफर कर रहे थे। चौथ का बरवाड़ा में दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़े हैं और ऐसे में बिना सेफ्टी के नाव संचालन पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर कोटा से है, जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद से प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है और बिना सेफ्टी के नाव संचालन पर रोक लगाई है। चंबल नदी किनारे पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। जान जोखिम में डालकर हो रहा था यहां पर नाव का संचालन। ओवरलोडेड नाव में श्रद्धालु सफर कर रहे थे। चौथ का बरवाड़ा में दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़े हैं और ऐसे में एक बड़ी लापरवाही जो उजागर हुई थी, इस खबर को एनडीटीवी ने प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद अब एक्शन प्रशासन ने लिया है। शाकिर इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शाकिर, देखिए हमने ये इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाई थी, जो लापरवाही यहां पर संचालकों की ओर से किया जा रहा था। बिना सेफ्टी के नाव संचालन पर अब रोक लगाने की खबर सामने आ रही है और क्या एक्शन लिया गया है पूरे मामले पर? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले पर खबर प्रमुखता से हम दिखा रहे थे और जब अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने जो है इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, या यूं कहें कि नियम कायदों के तहत ही अब नाव का संचालन किया जा रहा है। जो लोग हैं उनकी संख्या निर्धारित की गई है। नाव में जितने लोगों को बिठाया जा सकता है नियम अनुसार उतने ही लोगों को बिठाया जा रहा है और लाइफ जैकेट जो है वो भी उनको पहनाई जा रही है। पुलिस के जवान भी जो है वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर तैनात किया गया है। अगर इस तरह की कोई घटना हो तो उस पर तुरंत जो है बचाव कार्य किया जा सके, क्योंकि तस्वीरें अपना आप में हैरान करने वाली थी, जान जोखिम में डालने वाली थी। क्योंकि कोटा में इससे पहले भी हादसा हो चुका है इसी जगह पर। तो जब तस्वीरें इस तरह की सामने आई तो फिर अधिकारियों ने भी जो है इस पर गंभीरता दिखाई और अब जो है नियम कायदों के तहत नाव का संचालन हो रहा है। ठीक है शाकिर, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और बीकानेर के शेडूंगरगढ़ से बड़ी खबर है, जहां कार के ऊपर हाई वोल्टेज लाइन गिर गई और बिजली के तार से कार में आग लग गई। चंद मिनटों में ही कार जलकर पूरी तरह से राख हो गई। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई। आड़सर बास वार्ड संख्या 33 की यह घटना बताई जा रही है, जहां हाई वोल्टेज लाइन की तार अचानक से कार पर गिरी और चंद मिनटों में ही ये कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये घटना हुई है। दरअसल यहां हाई वोल्टेज तार गिरने से कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। चंद मिनटों में ही कार यहां जलकर राख हो गई। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, कार पर यह बिजली की तार गिरने से यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। आड़सर बास वार्ड संख्या 33 की यह घटना है। त्रिभुवन इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन, तार गिरने की वजह से कार में भीषण आग लगने की ये जानकारी सामने आई है। क्या इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी आपके पास है?
जी बिल्कुल, ये जिस तरह से ये घटना हुई है, इससे कहीं न कहीं जो बिजली विभाग है उसकी लापरवाही सामने आ रही है। ढीले तार ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह रहते हैं। इसको लेकर ग्रामीण कई बार शिकायत अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन अब जो ये घटना हुई है उससे कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई है। गनीमत रही कोई जन हानि नहीं हुई। अगर ये किसी इंसान या किसी जानवर पर गिरता तो शायद उसकी मौत हो जाती, वो जलकर राख हो जाती। जिस तरह से कार हुई है, लोगों ने यहाँ पानी डाल के आग को बुझाया, विभाग को सूचना दी, लेकिन सूचना देने के काफी देर बाद भी बिजली की सप्लाई चालू रही। उसके बाद लोगों में रोष भी है, क्योंकि जो स्थानीय कर्मचारी है, रात को फोन नहीं उठाने की उन्होंने भी शिकायत की है। और जो ढीले तार लगातार इन क्षेत्रों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, उससे कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। लेकिन प्रशासनिक जो लापरवाही है बिजली विभाग के अधिकारियों की, वो लगातार सामने आ रही है। जी ठीक है त्रिभुवन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब जयपुर से बड़ी खबर है, जहां नशे में चूर कार चालक का कहर देखा गया है। गली के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे के बाद से कार के ऊपर यह खंभा गिर गया। चंद मिनटों में कार में भीषण आग लग गई और नशे की हालत में गलियों में कार दौड़ाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। जयपुर के ईदगाह इलाके का मामला बताया जा रहा है। खंभे से तेज रफ्तार कार टकराई और इसके बाद भीषण आग लग गई। दीपक इस खबर पर जानकारी देंगे। दीपक, कैसे ये हादसा हुआ, क्या इस पूरी खबर पर अपडेट है? और बिल्कुल देखिए, जयपुर के ईदगाह का यह मामला है। ईदगाह की जो गलियां है वो बहुत छोटी और बहुत सकड़ी है, तो वहां पर कार जो है वो आसानी से नहीं जा सकती। लेकिन एक नशे में धुत एक कार चालक ने उन सकड़ी गलियों में गाड़ी अपनी दौड़ाई और उन सकड़ी गलियों में गाड़ी भी उन्होंने चलाई। तो इस दौरान कई रैंप से उसकी गाड़ी टकरा गई, कई उसकी मोटरसाइकिल से उसकी गाड़ी टकराई। फिर जब लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो और ज्यादा तेज चलाया और उसने सीधा एक खंबे पर टक्कर मार दी, जिसकी वजह से खंबा गिर गया और खंबे में आग लग गई। और उस आग में एक मोटरसाइकिल जो है वो चपेट में आ गई और वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से मोटरसाइकिल में जो है वो आग लग गई। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती और वैसे लोग उसे पकड़ते तो वो जो चालक है वो गाड़ी वहीं पर छोड़कर जो है वो फरार हो गया है। बहरार गलता थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। गाड़ी के नंबर के आधार पर जो शराबी चालक है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है। उसके एड्रेस पर पुलिस का कहना है कि कुछ देर में उसे जो है वो डिटेन किया जाएगा। लेकिन शराब के नशे में एक बार फिर से लापरवाही जो है वो देखने को मिली है कि किस तरह से शराब के नशे में गाड़ी दौड़ाई गई और जहां पर कार नहीं जा सकती वहां पर कार चलाई गई। इस दौरान गनीमत रही कि कोई बच्चा वहां पर नहीं था या कोई राहगीर नहीं थे, वरना ये चालक जो है उनको भी चपेट में ले सकता था। अंत में खंबे में टकराकर खंबे में आग लग गई और उसमें एक बाइक जो है वो चपेट में आ गई है। बहरहाल अभी फिलहाल गलतागेट थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक है, शुक्रिया दीपक जानकारी देने के लिए। अब अलवर से बड़ी खबर जान लीजिए। अवैध बजरी खनन पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखी गई है। भिंटोली और